we are going to start our chapter number 6, that is triangle. चैप्टर का नाम सिर्फ ट्राइंगल, लेकिन हमको इसमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़नी है टोटल, है ना, और उससे रिलेटेड थ्योरम्स वगैरह देखेंगे, है ना. तो सी इन 9th क्लास यू हैव लर्न कॉन्ग्रेंसी ऑफ टू फिगर. हाँ, सो कॉन्ग्रेंसी ऑफ टू फिगर मीन्स इफ़ टू फिगर्स आर सच दैट, है ना, इफ़ वी पुट वन फिगर ऑन टू द अदर फिगर, the first one hide perfectly the other one, then this type of figure is known as congruent figure. इनको congruent बोलेंगे. अगर हम एक फिगर को दूसरे फिगर के ऊपर रख दें तो ये एक दूसरे को टोटली हाइड कर ले. जैसे कि मेरे दोनों हाथ की हथेली, है ना, आपको सामने से एक दिखेगा, पीछे वाला बिल्कुल परफेक्टली हाइड कर लिया गया है, कहीं से भी नहीं दिख रहा है. तो नाउ इस टाइप के फिगर अगर हैं तो वो क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रेंट फिगर कहलाते हैं. ये आपने 9th में देखा. नाउ अब मान लीजिए एक मेरे हाथ की हथेली है और एक आप में से किसी और के हाथ को मैं लूँ और इसके ऊपर जमाऊँ, तो हो सकता है आपका हाथ ऐसा आए, है ना, आपका छोटा पड़े मेरा बड़ा पड़े, या आपका बड़ा पड़े मेरा छोटा पड़ जाए हाथ, है ना. मतलब दोनों ने एक दूसरे को परफेक्टली हाइड नहीं किया, लेकिन आपके हाथ की हथेली और मेरे हाथ की हथेली देखने में एक जैसी. अगर दूर से अलग अलग देखोगे आप तो आपको नहीं समझ में आएगा, आप बोलोगे दोनों एक जैसे तो हैं, लेकिन जब एक के ऊपर एक रख रहे हैं तो ये परफेक्टली हाइड नहीं कर रहे हैं आपका और मेरा हाथ, राइट. तो ऐसे फिगर जो देखने में तो एक जैसे हैं लेकिन परफेक्टली हाइड नहीं कर रहे, नाउ दे आर कॉल्ड सिमिलर फिगर, है ना. फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखो कि अगर मैं इसमें ढेर सारे सर्कल बना दूँ, है ना, तो अब इनको एक के ऊपर एक रखूँगा तो ये एक दूसरे को हाइड नहीं करेंगे. आप साइज़ देख के सिंपल बता सकते हो कि ये सर्किल बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये सबसे छोटा है ना. जैसे 10 रुपये का कॉइन हो गया और 5 रुपये का कॉइन हो गया एक, तो ये एक के ऊपर एक रखने पर हाइड नहीं करेंगे एक दूसरे को, राइट. लेकिन देखने में ये कैसे हैं? एक जैसे. तो नाउ दे आर कॉल्ड व्हाट? सिमिलर. ये सिमिलर कहलाएंगे. सिमिलर हैं, ये दोनों सर्किल हैं, एक जैसे हैं. और ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जितने भी सर्किल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं. हाँ, सर्किल कॉन्ग्रेंट कब होगा? Two circles are congruent if their radius is same. रेडियस अगर आपने इसकी 5 ले ली है और दूसरा भी 5 रेडियस का ही आप बना रहे हो, तो अब इसके ऊपर इसको रखने से ये एक दूसरे को परफेक्टली हाइड कर लेंगे. तो जब रेडियस इनकी एक जैसी है तो दे आर कॉल्ड व्हाट? कॉन्ग्रेंट. ये कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे. लेकिन एक की रेडियस 5 है, एक की रेडियस 3 है, तो अब ये दोनों कैसे कहलाएंगे? सिमिलर. कॉन्ग्रेंट का निशान आपको याद होगा, ये बनाते थे आप इक्वल साइन के ऊपर, ये राइट. इक्वल का मतलब ये होता है बराबर हूँ, बराबर, है ना. सिमिलर में सिमिलर का साइन ये बस होता है, इसमें इक्वल का साइन नहीं लगेगा. दिस इतना बस साइन लगाएंगे हम, तो ये कहलाएगा क्या? सिमिलर. तो 5 रेडियस वाला सर्किल और 3 रेडियस वाला सर्किल कैसा होगा? सिमिलर होगा. तो ऑल सर्किल्स, तो आप देखो इसकी रेडियस 2 है तो ये भी तो आप देख रहे होगे कि आप जितने भी सर्किल खींचते हो सब एक दूसरे के सिमिलर हैं, है ना. कॉन्ग्रेंट 2 सर्किल कब होंगे? हाँ, व्हेन देयर रेडियस इज सेम. ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन है भाई, ऑब्जेक्टिव. 2 सर्किल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ़ एंड ओनली इफ़. 4 ऑप्शन दिए थे. देयर सेंटर इज सेम, हाँ, देयर रेडियस इज सेम. क्लियर. तो क्या बोलोगे आप? देयर रेडियस इज सेम. तो रेडियस अगर एक जैसी है तो फिर वो कॉन्ग्रेंट होंगे, अदरवाइज ऑल सर्किल्स आर सिमिलर लिखोगे आप, कॉन्ग्रेंट नहीं. ठीक है. सिमिलरली आप देखोगे तो जितने भी स्क्वायर होते हैं
है ना, साइज इनका कुछ भी हो, ये सिमिलर होते हैं। ऑल स्क्वायर्स, हाँ सारे स्क्वायर्स कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्लियर। कॉन्ग्रेंट स्क्वायर कब होंगे, जब एक के ऊपर एक रखने पर ढक लेंगे, मतलब इनकी साइड अगर एक जैसी होगी तभी ये कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे, अदरवाइज सिमिलर। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। सिमिलरली यू कैन सी ऑल इक्विलेटर ट्राइंगल्स आर सिमिलर, साइज इज डिफरेंट बट दे आर सिमिलर, देखने में एक जैसे हैं। हाँ, तो ऑल इक्विलेटर ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो अब आप देखो, राइट ट्राइंगल हो और आइसोस्केलस भी हो, एक राइट ट्राइंगल, आइसोस्केलस राइट ट्राइंगल। आइसोस्केलस समझते हैं, दो साइड सेम हो जिसकी, और ये राइट ट्राइंगल है ना। और दूसरा ये है, इसकी भी ये दोनों साइड सेम है, एंगल ये 90 डिग्री का PQR। तो ये भी कैसे होंगे, सिमिलर। आइसोस्केलस राइट ट्राइंगल, केवल राइट ट्राइंगल बस से सिमिलर नहीं होगा। ये देखो राइट ट्राइंगल है ये, और एक इसको देखो भाई, ये भी राइट ट्राइंगल है, तो ये आपको सिमिलर नहीं दिख रहे होंगे। अब टोटल डिफरेंट डिज़ाइन है दोनों की, देखिए। तो सिर्फ राइट ट्राइंगल सिमिलर नहीं होता, हाँ आइसोस्केलस भी है और राइट ट्राइंगल भी है, तो फिर ये कैसे देखेंगे, आपको एक जैसे देखने लगेंगे। हाँ, तो सारे सर्किल सिमिलर होते हैं, सारे स्क्वायर सिमिलर होते हैं, सारे इक्विलेटर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, सभी आइसोस्केलस राइट ट्राइंगल कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है। तो इन सभी में एक चीज़ देख रहे होगे आप कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल 90-90 के हैं। आपको पता है इक्विलेटर ट्राइंगल के सभी एंगल 60-60 के होते हैं, राइट। स्क्वायर के भी सारे एंगल 90-90 के होते हैं। तो इन सभी जितने भी सिमिलर फिगर मैंने आपको बताए, और सभी सर्किल का 360 डिग्री होता है सेंटर का। तो जितने भी सिमिलर फिगर हम देख रहे हैं उसमें एक चीज़ हमको कॉमन दिख रही है कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। कैसे, ये आइसोस्केलस था ना, तो एक 90 का होगा तो दो 45 के हो जाएंगे। क्यों, लास्ट ईयर आपने थ्योरम पढ़ा होगा, अगर दो साइड इक्वल हों तो दोनों के सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर, और साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर होता है। तो इसमें भी तो ये दोनों इक्वल है, तो इसके भी 40-45 के हो जाएंगे। क्यों, तीनों का सम 180 होना चाहिए। एक 90 का है तो दो कितने कितने के बचे। तो जितने भी ये फिगर मैंने आपके सामने बनाए सिमिलर फिगर, आप इनमें एक कॉमन चीज़ देख रहे होगे कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल सभी में सेम है। देखिए, हाँ, दिस इज क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स ऑल्सो। हाँ, तो हम बोलेंगे क्या, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ नंबर 1 देयर corresponding angles are equal, and the second thing is their corresponding sides are proportional। देखो, इसकी मान लीजिए 5-5 है साइड स्क्वायर की, इसकी मान लीजिए 3-3 है, तो लेकिन जब आप इनका रेशो निकालोगे तो 5:3, 5:3, 5:3, 5:3 ही आएगा। ऐसा ही इसमें भी होगा, ऐसा ही इसमें भी होगा, है ना। तो दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि रेशो सेम होना चाहिए, मतलब देयर यस साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इक्वल होना जरूरी नहीं है, साइड इक्वल कहाँ है, एक में 5 है, एक की 3 है। अगर इक्वल हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, फिर वो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हो जाएगा या कॉन्ग्रेंट फिगर हो जाएगा। तो दिस इज क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल कब सिमिलर कहलाएंगे,
जब उनके एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हो, इक्वल हो, एंगल में इक्वल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल तो समझते हो ना, देयर रेशो आर सेम, रेशो एक जैसा होना चाहिए करस्पॉन्डिंग का, इसका रेशो इसके रेशा इसका और इसका रेशो 5:3 आया, तो इसका और इसका रेशो 5:3, इसका और इसका रेशो 5:3, इसका और इसका रेशो 5:3, तो सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी एक जैसा है, एंगल तो है एक जैसे, तो एंगल इक्वल होना चाहिए, रेशो इक्वल, और रेशो इक्वल को क्या बोलते हो आप, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शन साइन पढ़ते थे ना, ये A रेशो B इक्वल C रेशो D, प्रोपोर्शनल कहलाते हैं, ठीक है। तो दिस इज क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल, है ना। अब इसमें जो सिमिलैरिटी चलती है, एक्सम्स चलते हैं, उसमें है AAA एक्सम होता है, मतलब AAA एक्सम क्या बोलता है कि अगर दो ट्राइंगल हैं और दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो दे आर सिमिलर, साइड का प्रोपोर्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर एंगल तीनों सेम है तो वो सिमिलर होंगे, यानी ये अपने आप आएगा, साइड प्रोपोर्शनल आएंगी ही आएंगी, ठीक। अब इसी को AAA एक्सम को हम दूसरे तरीके से AA एक्सम भी लिख सकते हैं, ऐसा क्यों, तो ये बताओ, जब किसी दो ट्राइंगल में दो एंगल एक जैसे हो जाएंगे तो तीसरा तो डेफिनेटली एक जैसा आएगा ना, 60 = 60, 60 = 60, तो तीसरा तो हो गई बराबर, क्योंकि दोनों में इंटरनल एंगल का सम तो 180 ही होता है। तो AAA एक्सम को हम AA एक्सम से भी कर सकते हैं, क्योंकि दो एंगल अगर एक जैसे आ गए तो तीसरा तो श्योर हो गया, तीसरा बताने की ज़रूरत नहीं, ठीक। इसमें SAS एक्सम होता है, लेकिन कैसा होगा ये देखो कि मान लीजिए दो ट्राइंगल हैं ABC और ये PQR, ABC है और PQR है, तो इसमें ये एंगल दोनों एक जैसे दिख रहे होंगे आपको 90-90 के, और इस एंगल को बनाने वाली साइड कौन कौन सी आएंगी, AB एंड BC, और इसके 90 डिग्री जो इक्वल एंगल है उसको बनाने वाली साइड कौन कौन सी आएंगी, इधर PQ एंड QR। तो ये दोनों रेशो में सेम हो, AB रेशो PQ, ये इक्वल होना चाहिए किसके, BC रेशो QR के, है ना। तो एक एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो और उस एंगल को बनाने वाली साइड्स प्रोपोर्शनल हैं अगर, तो ऐसे दो ट्राइंगल भी कैसे कहलाएंगे, फिर सिमिलर ट्राइंगल कहलाएंगे, भाई ये ऐसे है एक्सम कहलाता है, क्लियर। तो सिमिलैरिटी के क्या क्या क्राइटेरिया हो गए, एक तो आपने देखा AAA सिमिलैरिटी, फिर इसी में इंक्लूड हो जाती है AA सिमिलैरिटी भी, क्योंकि दो एंगल इक्वल होने से तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है ट्राइंगल में, है ना। फिर आपने देखा कौन सा, साइड एंगल साइड। नाउ वन मोर सिमिलैरिटी इज़ देयर, SSS सिमिलैरिटी। ये क्या बोलती है कि जैसे मान लीजिए आपके ये दो ट्राइंगल हैं ABC और दूसरा है आपका ये PQR, है ना, एंगल की कोई बात नहीं है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो AB के करस्पॉन्डिंग कौन सी हो गई, PQ, BC के करस्पॉन्डिंग कौन सी हो गई, QR, और AC के करस्पॉन्डिंग हो गई कौन सी, PR। अगर ये इन सभी का रेशो एक जैसा है तो भी ट्राइंगल कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। दिस इज साइड 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 सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल होते थे ये तीनों, कैसे होते थे, इक्वल साइड होना चाहिए तो कॉन्ग्रुएंट। नाउ देयर रेशियो आर सेम, देन दोनों ट्राइंगल क्या कहलाएंगे आपके, सिमिलर कहलाएंगे। दिस इज SSS सिमिलैरिटी, क्लियर।
ओके, आफ्टर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। कल अभी हमने किस बारे में बात की थी इसके पहले? सिमिलैरिटी ऑफ टू फिगर, टू पॉलीगॉन्स, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स, है ना। अब सिमिलैरिटी देखिए, इसके बाद हम देखते हैं क्या, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ऑल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है, ये ABC, हाँ, तो ट्राइंगल ABC की किसी भी साइड के अ लाइन ड्रॉन, स्टेटमेंट देखें, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ट्राइंगल, कोई भी एक साइड, तो मैंने BC के पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, नाम दे दिया इसको EF सपोज। तो ये थ्योरम बोलता है कि अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड्स। तो अदर टू साइड्स कौन सी बनेंगी? AB एंड AC। BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है तो अदर टू साइड कौन सी हो जाएंगी? डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन सेम रेशो, दैट मीन्स AE रेशो EB ये इक्वल होता है किसके? AF रेशो FC के। ये बोलता है भाई थेल्स थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है? यस, इफ, हाँ, और अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड्स in same ratio. This is the statement, right? तो गिवन में क्या आएगा आपका भाई? थ्योरम लिखना बनता होगा आपसे, है ना। थ्योरम का लिखने का पहला पॉइंट होता है गिवन लिखना, कि आपको क्या गिवन है ना। तो आपको गिवन है क्या? ट्राइंगल ABC में EF पैरेलल है किसके? BC के, इतना गिवन है आपको। इन ट्राइंगल ABC, यस, EF पैरेलल BC, ये गिवन है। डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन सेम रेशो, ये हमको प्रूफ करना है, तो ये टू प्रूफ में आएगा। AE रेशो EB इज इक्वल टू AF रेशो FC। हाँ, तो थ्योरम लिखने में सबसे पहले गिवन, टू प्रूफ, फिगर का प्लेस यहाँ रहेगा राइट साइड पे, फिगर यहाँ बनेगा, ठीक है। इसके बाद, है ना, कंस्ट्रक्शन अगर कोई है तो कंस्ट्रक्शन लिखना चाहिए। ये ऑप्शनल होता है, ये हर थ्योरम में आए ऐसा ज़रूरी नहीं है कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट। अगर कंस्ट्रक्शन की नीड है तो हम करेंगे, अदरवाइज़ कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। मतलब ये ऑप्शनल पॉइंट है, ये कंफर्म है, गिवन टू प्रूफ, ठीक है। तो देखो इसमें मैं क्या कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि पॉइंट F से अपोजिट साइड पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। ड्रॉ, नाम दे देते हैं क्या इसको, या D नाम दे देते हैं, D पॉइंट का ही यूज़ नहीं है। तो FD परपेंडिकुलर AE, या मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ ना, FD परपेंडिकुलर AB। एक पॉइंट से एक लाइन पर एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है, तो FD परपेंडिकुलर AE भी सही है और FD परपेंडिकुलर AB भी सही है, क्योंकि लाइन तो ये सेम ही है ना, ये वाली एक ही लाइन है। ये इस लाइन में बहुत सारे पॉइंट भी हों तो उससे क्या लेने देना, परपेंडिकुलर सिंगल ही होगा, ठीक है।
तो आप कंस्ट्रक्शन में दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे आप? ड्रॉ यस एफ डी परपेंडिकुलर ए बी और ए ई, जो लिखना हो आप। ऑल्सो वी हैव ज्वाइंड बी एफ एंड ई सी। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन को फिगर में हमेशा डॉटेड लाइनों से दिखाना चाहिए, कभी इसमें सॉलिड लाइन नहीं खींचना चाहिए भाई। ये कंस्ट्रक्शन करने का तरीका होता है। जो भी चीज़ आप इसमें ऐड कर रहे हो फिगर में, दैट शुड बी बाय डॉटेड लाइंस। क्लियर? तो ड्रॉ एफ डी परपेंडिकुलर ए बी एज वेल एज ज्वाइन बी एफ एंड सी ई और ई सी, जो लिखना हो। इन दोनों को हमने ज्वाइन किया है, तो ये इस थ्योरम में हमने कंस्ट्रक्शन कर रखी है। ठीक है, अब देखें इसका प्रूफ। कंस्ट्रक्शन के बाद अब आपका यहाँ पर प्रूफ चलेगा, जिसके अंदर हम पूरा थ्योरम प्रूफ करेंगे। ठीक है, और जब ये प्रूफ हो जाता है तो लास्ट में किनारे में प्रूफ्ड लिख देते हैं। ये स्टेप्स हैं जो किसी भी थ्योरम को लिखते समय हमको फॉलो करने चाहिए। इसमें से ये ऑप्शनल है, और स्टेटमेंट क्वेश्चन बोलेगा तो लिखना पड़ता है, नहीं तो नहीं लिखते इसमें, है ना। जैसे क्वेश्चन वो खुद बोलेगा कि स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, तो अब आपको यहाँ स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी। तो स्टेटमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ये ऑप्शनल होते हैं, किसी थ्योरम में आएंगे किसी में नहीं आएंगे। इसके अलावा ये पॉइंट फिक्स्ड है भाई। ठीक है, तो प्रूफ में देखो, यहाँ पर देखिए भाई, इस वाली पूरी लाइन में देखना, ए बी में इधर पर मेरे को आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक ए एफ ई, और यहीं से देखें तो एक है ई बी एफ। ये हैं दो ट्राइंगल, तो हम इनका एरिया लेके चल रहे हैं। प्रूफ में एरिया ट्राइंगल ए ई एफ रेशो एरिया ट्राइंगल यस ई एफ बी। यस, कितना आएगा? तो ए ई एफ का एरिया होता है हाफ, एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस कितना? ट्राइंगल ए ई एफ का बेस, और हाइट डी एफ आएगा, अपॉन ट्राइंगल ई बी एफ का एरिया। ध्यान से, ई बी एफ ये है, तो हाफ बेस इनटू हाइट, हाँ डी एफ ही। इतनी देर से यही तो बता रहा था मैं आपको कि कितने भी ट्राइंगल इस वाली साइड पर खिंच जाएं, सबका बेस परपेंडिकुलर एफ डी ही होगा। यही आपसे बोल, तो देख लो, एफ से परपेंडिकुलर डी खिंच गया ना, तो ए ई एफ का परपेंडिकुलर ए बी एफ का, और ई बी एफ का भी परपेंडिकुलर नहीं बदलेगा। यही तो आपको अभी मैं बता रहा था, है ना। तो ये मैंने यूज़ किया। तो आप देखें, हाफ से हाफ और डी एफ से डी एफ, क्या मिला? एरिया ट्राइंगल ए ई एफ बाय एरिया ट्राइंगल ई एफ बी इज इक्वल टू मिल गया हमको कितना? ए ई बाय ई बी। क्लियर? तो इसमें आपने ये देखा, ये रिज़ल्ट में, कि इस तरफ जब मैंने ए ई एफ और ई बी एफ लिया, एरिया का रेशो, तो रेशो किसके बराबर मिलता है भाई? ए ई और ई बी के बराबर। ये देखिए,
तो अगर मैं इस तरफ आऊँ, इस वाली साइड पे देखना अब, है ना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर फिर ड्रॉ करूँ और इस ट्राइंगल के साथ ये वाला ट्राइंगल ले लूँ मैं, CEF, तो इसका फाइनल रिजल्ट हमको क्या मिलेगा फिर, AF/FC। क्यों, ये दोनों भी तो बिल्कुल वैसा ही ट्राइंगल है, देखो जैसे ये और ये है वैसे ही ये वाला और ये वाला है, सेम सिचुएशन। तो अब हम दोबारा की कंस्ट्रक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिमिलरली लिख लेंगे रिजल्ट कि एरिया AEF, एरिया ट्राइंगल AEF रेशो एरिया ट्राइंगल यहाँ से CEF, जब हम इन दोनों का निकालेंगे रेशो तो फिर से क्या आता, हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट मान लीजिए यहाँ हम ड्रॉ कर लेते, और इसका भी एरिया क्या आता, हाफ बेस इनटू हाइट, सेम यही वाली आती। फिर से जैसे 1/2 कैंसिल हो गया और हाइट कैंसिल हो गई, तो इसमें भी हो जाएगी। फाइनल रिजल्ट आपको क्या देगा ये। तो जब दोबारा हम सिमिलरली सेम काम दोबारा कर रहे होते हैं तो हमको ये स्टेप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे ये वाली स्टेप लिख सकते हैं भाई, एक स्टेप कम कर सकते हो। अब आप एक बार करने के बाद शुरू से नहीं कर सकते, इधर नहीं कर सकते, ये वाली स्टेप गायब। अब एक बार हमने ये दोनों में पूरा निकाल के दिखाया, फाइनल रिजल्ट ऐसा मिलता है AE/EB। तो नाउ सिमिलरली जब हम यही काम इसमें और इसमें करेंगे तो हमको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, AF/FC। तो ये सिमिलरली करके दोबारा में आप कर सकते हो, आपको ये कैंसिल करना नहीं दिखाना है, कोई ज़रूरत नहीं। और दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि दैट विल कैंसिल आउट, कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट सिमिलरली में क्या मिल गया आपको, AF/FC, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इधर मिला था AE/EB फाइनल रिजल्ट। तो इस तरफ जब हम इन दोनों को लेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, AF/FC मिल गया। लास्ट ईयर का फिर से थ्योरम ध्यान करें भाई, इधर देखो इन दोनों को, ट्राइंगल EBF और ट्राइंगल EFC दोनों सेम बेस पर बने हैं क्या, और दो पैरेलल लाइन के बीच में है दोनों ट्राइंगल। हाँ, 9th का थ्योरम भाई, ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। क्लास 9th थ्योरम, इम्पोर्टेंट थ्योरम था। तो ये बताओ इन दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होगा क्योंकि दोनों सेम बेस EF पर बने हैं और EF पैरेलल BC है ये। तो हम लिखेंगे क्या, बिकॉज यस एरिया ट्राइंगल EFB ये किसके बराबर होगा, एरिया ट्राइंगल CEF। ये इक्वेशन नंबर 3, रीजन यस ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस and between same parallel lines are equal in area होते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू रख रहा हूँ भाई मैं। तो बाय इक्वेशन 2 क्या मिल जाएगा हमको, एरिया ट्राइंगल AEF तो ठीक है,
एरिया ट्राइंगल सी ई एफ की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ट्राइंगल ई एफ बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इज इक्वल टू कितना? ए एफ अपॉन एफ सी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 1 को देखिए, इक्वेशन 1 का LHS देखें क्या है यहाँ? ए ई एफ बाय, यहाँ क्या है? हाँ, तो LHS बराबर LHS, दैट्स वाई RHS इज इक्वल टू, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 4 क्या मिल गया हमको भाई? RHS ए ई बाय ई बी इक्वल किसके? तो यही तो प्रूफ करना था हमको। देखो ए ई बाय ई बी बराबर ए एफ बाय एफ सी, और यहाँ प्रूव्ड। ये है कंप्लीट तरीका भाई, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग एनी थ्योरम। किसी भी थ्योरम को लिखने का ये स्टैंडर्ड रूप है, ऐसे लिखना चाहिए कोई भी थ्योरम। क्लियर?